वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करेंगे डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस। सबसे पहले हम जानते हैं ये डेपुटेशन क्या होता है। डेपुटेशन मींस जब कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड डेपुटेशन। अब है फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस डज नॉट मीन कि आउट ऑफ कंट्री। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या फॉरेन कंट्री हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड फॉरेन सर्विस। अब फॉरेन सर्विस क्या है कि मान लो किसी डिपार्टमेंट में कोई स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज है, तो वो एप्लीकेशन इनवाइट करता है कि और अलग अलग डिपार्टमेंटों में वो अपना सर्कुलर इशू कर देता है या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देता है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, वो अपनी राइटिंग में अप्लाई करते हैं और मेरिट के बेस पे उनको वहां पे डेपुटेशन पे अपॉइंट किया जाता है। और वो जो डेपुटेशन पीरियड है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, 3 साल 1 साल। और वहां डेपुटेशन पे जाने के बाद कई लोग जो है वो वहीं एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। और जब वो एम्प्लॉय वहां पे डेपुटेशन पे गया तो उसकी पे फिक्सेशन किस तरह से होगी, आज के सेशन में हम ये समझेंगे। ये इसको करेंगे पे फिक्सेशन ऑन डेपुटेशन। तो वो हम इस एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सब क्वेश्चन है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट ड्राइंग द बेसिक पे ऑफ ₹95,500 इन द लेवल 10 कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि लेवल 10 में काम कर रहा है और बेसिक पे है 95,500 इज डेप्यूटेड टू द पोस्ट लेवल। अब ये जो एम्प्लॉय है ये लेवल 10 में था और इसकी प्रमोशन हुई है लेवल 11 में विद इन द सेम स्टेशन, यानी कि दिल्ली का है तो दिल्ली में ही उसकी पोस्टिंग हुई है और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अब इसकी हमें पे फिक्सेशन करनी है, वो हम किस तरह से करेंगे इसको यहाँ पे समझेंगे। अब इसके लिए पहले ऑप्शन है इफ ही ऑप्ट्स टू ड्रा हिज पे इन द एक्स कैडर पोस्ट। यदि वो एम्प्लॉय कहता है कि मेरी पे जो है वो एक्स कैडर पोस्ट में फिक्स की जाए, तो किस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पे इन लेवल 10, लेवल 10 में उसकी क्या बेसिक पे थी, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है 95,500। पे आफ्टर एडिंग इंक्रीमेंट इन लेवल 10, जब किसी आदमी की प्रमोशन होती है या डेपुटेशन पे जाता है और वो ये ऑप्ट करता है कि उसकी पे जो है एक्ट कैडर पोस्ट में की जाए, तो उसको हम एक नोशनल इंक्रीज देते हैं। नोशनल इंक्रीज देने के बाद यहाँ पे उसकी बेसिक हो गई 98,400। अब है कि पे जो प्रमोशन हुई है वो ये लेवल फ्रॉम लेवल 10 to 11। अब पे इन लेवल 11 एट स्टेज इक्वल टू और नेक्स्ट है। अब जो लेवल 11 है उसके अंदर देखा जाएगा या तो वो इक्वल टू हो, या तो यदि उसमें लेवल 11 में मान लो 98,400 आ गई तो वो इक्वल टू हो गई, या फिर नेक्स्ट है जैसे कि इस केस में आया हुआ है 99,500। तो यहाँ पे उसकी पे फिक्सेशन जो है वो 99,500 पे हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नोट, डीए एंड एचआरए एडमिजिबल ऑन एक्स कैडर पोस्ट, कि एक्स कैडर पोस्ट पर जो है डीए और एचआरए अकॉर्डिंगली। डीए किस पे मिलेगा, जो ये पहले बेसिक 95,500 थी उसके बाद बढ़ के 99,500 हुई है, यानी कि 4,000 बेसिक पे का जो फर्क पड़ा है वो उस पे डीए भी लगेगा और एज वेल एज एचआरए भी लगेगा। ये तो थी यदि वो एम्प्लॉय ऑप्ट करता है एक्स कैडर पोस्ट पे। और यदि वो कहता है नहीं जी मेरे को तो डेपुटेशन अलाउंस मिलना है, डेपुटेशन अलाउंस होता है 5% आपका बेसिक पे, तो वो किस तरह से है पे इन लेवल 10, पे इन लेवल 10 में है 95,500। अब डेपुटेशन अलाउंस जैसा कि मैंने बताया 5% आपका बेसिक पे। अब 95,500 का जब डेपुटेशन अलाउंस बनेगा वो बनेगा 4,775। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि नोट डीए एंड एचआरए नॉट एडमिजिबल ऑन डेपुटेशन, की डेपुटेशन अलाउंस पर जो है डीए और एचआरए नहीं मिलेगा। ये जो 4,775 रुपए इंक्रीज हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ डेपुटेशन अलाउंस, इसके ऊपर खाली यही अमाउंट मिलेगा 4,775, ना तो उस पर डीए लगेगा ना एचआरए लगेगा। हेंस इन दिस केस ऑप्टिंग फॉर
कैडर पे विल बी मोर बेनिफिशियल, यानी कि इस केस में कैडर पे ये जो कैडर पे आई है 99,500 वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यदि हम इसको प्लस करते हैं तो ये मोर देन 1 लाख आएगा। ये हालांकि 99,500 है, लेकिन जब वो डीए और एचआरए लगेगा तो ये ज्यादा जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि पे फिक्सेशन ऑन डेपुटेशन पे किस तरह से फिक्स की जाती है। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वीडियो।